तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, जो कि बी लिम्फोसाइट कोशिकाएं बनाती थी। इस वीडियो में हम देखेंगे कि सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है, यानी कि CMIS सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, यानी कि कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा तंत्र जो है यह कैसे काम करता है। आपको पता ही है कि जो कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा तंत्र होता है यह टी कोशिकाएं बनाती है, और वहीं एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम जो होता था वह बी लिम्फोसाइट कोशिकाएं बनाती थी। लास्ट वीडियो मैंने आपको बी लिम्फोसाइट कोशिकाओं के बारे में बता दिया। इस वीडियो में हम जानेंगे कि टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं जो कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा तंत्र बनाती हैं वह किस प्रकार बनाती हैं और किस प्रकार यह तंत्र हमारे शरीर को प्रतिजनों से बचाकर रखता है। समझ गए कि नहीं? तो आइए यही देखेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले लिखा है कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा तंत्र टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं बनाती हैं, यानी कि सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम जो होता है वह टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं बनाती हैं। जब हम बी लिम्फोसाइट कोशिकाओं की बात कर रहे थे तो वहां पर हम देख रहे थे कि जो हमारे शरीर में जब प्रतिजन आता है, यानी कोई भी पैथोजन आता है बाहर से और वह हमारे शरीर को इन्फेक्ट करता है, तो हमारा शरीर उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाता है और वह एंटीबॉडी उस प्रतिजन को मार देता है, यानी कि निष्क्रिय कर देती है। लेकिन सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम में क्या होता है कि जब प्रतिजन हमारे शरीर में आता है तो इस बार एंटीबॉडी नहीं बनती है, बल्कि जो टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती हैं या बहुत सारी कोशिकाएं बनाती हैं और वह कोशिकाएं उन प्रतिजनों को निष्क्रिय करने का कार्य करती हैं। तो यही लिखा है यहाँ पर, टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं बनाकर एंटीजन को नष्ट करती हैं। टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं बनाकर एंटीजन को नष्ट करती हैं। आगे देखिए क्या लिखा है। फिर क्या होता है, संक्रमण वाले स्थान पर पहुंचकर टी लिम्फोसाइट कोशिकाओं में विभाजन होता है और 4 प्रकार की टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं बनती हैं जो संक्रमण को नष्ट करती हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, जब आपके शरीर में प्रतिजन आया, बाह्य कारक कोई भी आया, तो यह टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं उस जगह पहुंच जाएंगी संक्रमण वाले स्थान पर, और वहां पहुंचकर अपने आप में क्या करेंगी, विभाजन करेंगी, और विभाजन के फलस्वरूप 4 प्रकार की कोशिकाएं बनाती हैं, और वह 4 प्रकार की कोशिकाएं उस संक्रमण को नष्ट करने में सहायक होती हैं। वह 4 प्रकार की कोशिकाएं कौन सी हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। इन चारों कोशिकाओं के नाम मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख रखा है, इसको आप याद कर लीजिए। जो पहली कोशिका होगी वह होगी मारक टी कोशिका, जिसे इंग्लिश में किलर टी सेल भी कहेंगे। जो दूसरी प्रकार की कोशिका बनेगी उसे कहेंगे सहायक टी कोशिका, यानी कि हेल्पर टी सेल भी कहेंगे। तीसरी जो प्रकार की कोशिका होगी उसे कहेंगे निरोधक टी कोशिका, यानी कि सप्रेसर टी सेल कहेंगे। और जो चौथी प्रकार की कोशिका बनाती हैं टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं, वह होती है स्मृति टी कोशिका, यानी कि मेमोरी टी सेल। तो संक्रमण वाले स्थान पर टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं पहुंच गई, और वहां पर पहुंचने के बाद में क्या होगा, उनमें विभाजन होगा टी लिम्फोसाइट कोशिकाओं में, और 4 प्रकार की यह कोशिकाएं बनकर हमारे सामने आएंगी। इतना समझ गए? अब इसके आगे देखिए, एक एक कोशिकाओं का हम कार्य पढ़ेंगे। तो मारक टी कोशिका का कार्य सबसे पहले हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि मारक टी कोशिका यानी कि किलर टी सेल का कार्य क्या होता है। तो मारक टी कोशिका का जो कार्य है, वो मारक टी कोशिका संक्रमण वाले स्थान पर पहुंचकर साइटोटॉक्सिक यानी कि कोशिका विष पदार्थों का स्रावण कर सूक्ष्म जीवों को मार देती है। यानी कि ये मारक टी कोशिका, नाम से ही पता चल रहा है, मारक टी कोशिका, किलर टी सेल। तो यह जब मारक टी कोशिका होती है, यह संक्रमण वाले स्थान पर पहुंचती है और संक्रमण वाले स्थान पर पहुंचकर वहां पर एक विषैला पदार्थ स्रावित करती है, जिसे हम साइटोटॉक्सिक कहते हैं, यानी कि कोशिका विष। यह जो विष होता है यह उस पैथोजन यानी कि उस प्रतिजन के जो बाहरी भित्ति होती है उसको नष्ट कर देती है। यानी कि मारक टी कोशिका संक्रमण वाले स्थान पर है और वहां पर यह क्या बनाएगी, साइटोटॉक्सिक यानी कि कोशिका विष बनाएगी। और यह जो कोशिका विष होगा यह उस प्रतिजन, उस विषाणु जीवाणु जो भी है वो, उसकी जो बाहरी की भित्ति होगी उसको नष्ट कर देगा यह विष, और बाद में वह जो सूक्ष्म जीव होगा वह मर जाएगा। समझे कि नहीं? सबसे पहला काम मारक टी कोशिका का यही होता है। तो वही लिखा है, मारक टी कोशिका संक्रमण वाले स्थान पर पहुंचकर साइटोटॉक्सिस यानी कि कोशिका विष पदार्थों का स्रावण कर सूक्ष्म जीवों को मार देती हैं। आगे लिखा है, मारक टी कोशिकाएं हमारे शरीर की उन कोशिकाओं को भी मार देती हैं जो कैंसर, HIV आदि से ग्रसित होती हैं। यह दूसरा पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि मारक टी कोशिकाएं जो होती हैं वह हमारे शरीर में, अगर कोई अपनी ही शरीर की कोशिका है और वह बाई चांस किसी जीवाणु विषाणु द्वारा संक्रमित हो गई है, तो यह मारक टी कोशिकाएं उनको भी नष्ट कर देती हैं। आपने देखा होगा, चोट लग गई, चोट लगने के बाद आपका ही मांस मवाद बन गया, तो वह मांस जो है, आपके जो मांस में कोशिका थी वह कोशिका भी मवाद में बन गई, यानी कि वह मर गई। क्यों? क्योंकि मारक टी कोशिका ने उसको नष्ट कर दिया। समझे कि नहीं? तो यही होता है, जब कैंसर और HIV से आपके शरीर की कोई कोशिका पीड़ित होती है तब भी मारक टी कोशिका उस कोशिका को आपके नष्ट कर देती हैं। समझ रहे हैं कि नहीं मेरी बात को? गुड। तो मारक टी कोशिका, किलर टी सेल का आप काम जान गए। आगे देखते हैं सहायक टी कोशिका। तो नेक्स्ट है सहायक टी कोशिका यानी कि हेल्पर टी सेल। तो नाम से ही पता चल रहा है कि किसी की सहायता करती होंगी ये सहायक टी कोशिका।
तो सहायक टी कोशिका मारक टी कोशिकाओं के विभाजन को प्रेरित करती हैं और उनके क्लोन बनाती है। यानी कि जितनी ज्यादा मारक टी कोशिकाएं होंगी उतनी ही जल्दी संक्रमण क्या होगा, नष्ट होगा। तो सहायक कोशिकाएं सिर्फ क्या करती हैं, मारक टी कोशिकाओं को उत्प्रेरित करती हैं कि वह जल्दी से अपने आप में विभाजन करें और उनके क्लोन बनाने में भी मदद करती हैं। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी है कि यह कोशिका प्लाज्मा बी कोशिकाओं को एंटीबॉडी बनाने के लिए भी प्रेरित करती है। प्लाज्मा बी कोशिका मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि बी लिम्फोसाइट कोशिकाएं संक्रमण वाले स्थान पर पहुंचकर अपने आप में विभाजन करती हैं और दो प्रकार की कोशिका बनाती हैं। एक होती है प्लाज्मा बी कोशिका और दूसरी होती है स्मृति बी कोशिका। तो प्लाज्मा बी कोशिका को ही एंटीबॉडी बनाने की फैक्ट्री कहते हैं और एंटीबॉडी बनती हैं तो प्रतिजन क्या होते हैं, नष्ट होते हैं। तो जो ये सहायक टी कोशिका होती है या प्लाज्मा बी कोशिका को एंटीबॉडी बनाने के लिए भी प्रेरित करती है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो इसका दूसरा काम भी है, इंपॉर्टेंट है। और तीसरा है सहायक टी कोशिका सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो सहायक टी कोशिका जो होती है यह सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, यह पॉइंट भी आप याद रखेंगे। तो जो हमारी अगली कोशिका है उसका नाम है निरोधक टी कोशिका यानी कि सप्रेसर टी सेल। देखिए जब मारक कोशिकाएं एक बार शुरू हो जाती हैं, साइटोटॉक्सिक पदार्थ बनाना शुरू कर देती हैं, तो फिर रुकती नहीं है, बनाती रहती हैं तब तक बनाती रहती हैं जब तक निरोधक टी कोशिकाएं यानी कि सप्रेसर टी सेल उनके पास जाती हैं और यह नहीं बताती हैं कि अब हमारे शरीर में संक्रमण खत्म हो गया है, अब आप यह विषैला पदार्थ बनाना बंद कर दीजिए। तब मारक टी कोशिकाएं उस विषैले पदार्थ को बनाना बंद कर देती हैं और जो सहायक टी कोशिकाएं होती हैं वह भी क्लोन बनाना बंद कर देती हैं। क्यों? क्योंकि निरोधक टी कोशिका जो होती है यह सबके पास जाकर बताती है कि अब हमारे शरीर में जो संक्रमण है वह पूरी तरह से खत्म हो गया है। तो निरोधक टी कोशिका का बहुत इंपॉर्टेंट काम है। यह कहता है जब संक्रमण समाप्त हो जाता है तो यह कोशिकाएं मारक एवं सहायक टी कोशिकाओं को शांत करती हैं और संक्रमण खत्म हो गया है यह ज्ञात कराती हैं। तो निरोधक टी कोशिका सप्रेसर टी सेल का बहुत इंपॉर्टेंट काम है। अगली कोशिका देखिए जिसका नाम है हमारा स्मृति टी कोशिका यानी कि मेमोरी टी सेल। तो स्मृति टी कोशिका का कार्य एकदम स्मृति बी कोशिका की तरह है। लास्ट वीडियो में बताया था स्मृति बी कोशिका का कार्य क्या है। तो स्मृति टी कोशिका का कार्य भी यहां पर वही होता है। लिखा है स्मृति टी कोशिका किसी भी संक्रमण को याद रखती है और यदि भविष्य में दोबारा उसी रोगजनक से सामना होता है तो स्मृति टी कोशिकाएं तीव्र गति की प्रतिक्रिया करके उस संक्रमण को नष्ट करने में सहायक होती हैं। यानी कि स्मृति टी कोशिका किसी भी संक्रमण, जब हमारे पहली बार हमारे शरीर में संक्रमण होगा तो स्मृति टी कोशिकाएं उसको बहुत ध्यान से उस संक्रमण की प्रतिक्रिया को याद करके रखती हैं और अगली बार जब भी संक्रमण होगा तो स्मृति टी कोशिकाएं उस संक्रमण को पहचान जाएंगी और उसके लिए बहुत तेजी से सारी चीजें बनाने का प्रयास करती हैं। समझ गए कि नहीं? स्मृति टी कोशिकाओं का काम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यह सारे संक्रमण की विधि को याद करके रखती हैं और अगली बार भविष्य में जब भी दोबारा संक्रमण होता है हमारे शरीर में तो बहुत तेजी से मारक टी कोशिकाओं को बताती हैं कि आपको किस प्रकार से इस संक्रमण को नष्ट करना है। समझ गए कि नहीं? तो स्मृति टी कोशिका का कार्य सिर्फ इतना ही होता है कि संक्रमण को याद करना। समझ गए कि नहीं कि किस तरह से वो हमारे शरीर में संक्रमण फैला रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम में अंतर क्या होता है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि CMIS और AMIS का में डिफरेंस क्या है, आप इसको बताइए। और याद रखिए सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम यानी कि CMIS का भी फुल फॉर्म आना चाहिए और AMIS का भी फुल फॉर्म आपको आना चाहिए, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम कौन सी कोशिकाएं बनाती हैं, आप नीचे हमें कमेंट करके बताइए। सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम कौन सी कोशिकाएं बताती हैं, यह हमें नीचे कमेंट करके बताइए। बी लिम्फोसाइट कोशिकाएं जब विभाजन करती हैं तो कितने प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं, यह भी बताइए। और एक क्वेश्चन है हमारा कि जो टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती हैं जब यह संक्रमण के स्थान पर पहुंचती हैं तो यह कितने प्रकार की कोशिकाएं बनाती हैं। इन चारों के नाम अभी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। तो जो इस तरह के क्वेश्चन है यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपको इन दोनों के डिफरेंस अच्छे से क्लियर कर दूंगा। तो बस अच्छे से नोट्स बनाइए और पढ़ते रहिए इसी तरह।